नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए विज्ञान का जो आपका पेपर होगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अपन मॉडल पेपर नंबर सेकंड है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सभी मॉडल पेपर है वो अच्छे से देख लेने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, और साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पूरा यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा, किस प्रकार के पर्सन आएंगे, किस फॉर्मेट में आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद आपको हमारी एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी, जिसमें आप कक्षा 10वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 12वीं के विशेष तौर पे जो भी आपके मॉडल पेपर है और जो भी आपके चैप्टर हैं उनके क्यूज है वो आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडल नंबर सेकंड के बारे में। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कौन कौन से आपके लिए पर्सन बनेंगे और क्या उनके आंसर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे, और आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पेपर की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और जो कुछ दिनों बाद ऐप लॉन्च होगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लेना भाई। तो फर्स्ट नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस इसमें हमें प्राप्त होती है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। दोस्तों, हार्ड जो जल होता है, कठोर जो जल होता है हमारा D2H, ठीक है, D2O, और आपका एक होता है H2O, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, एक होता है आपका कठोर जल, एक होता है आपका मृदु जल, सॉफ्ट जल। तो इनमें जो मृदु जल बनाने के लिए यौगिक का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा यौगिक है हम उपयोग में लेते हैं। तो सेकंड में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने का जो कैरेट है वो कितना होता है। ये आप सभी जानते हैं, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध रूप में आकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को हम क्या कहते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं डेंड्राटाइट और द्रुमाइस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, मेंडल या वेटसन। तो फिफ्थ नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे दोस्तों मेंडल है। मेंडल ने आपको बताया कि आनुवांशिक के जो जनक है उनके रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। तो प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। अंडाशय, वृत्तिका, परागकोश या वृत्तिकाग्र। तो 7 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है। तो वो होती है 7। आपने विपग्रह के नाम से सुना होगा, यही 7 कलर है। जब आप प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको लेबोरेटरी में जाना होता है और वहाँ पे आप इसको कर पाएंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो वोल्टमीटर कहते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे बात होती है करंट को मापने वाले, ठीक है, करंट को मैं मापूंगा तो एमीटर से मापूंगा मैं, ठीक है। और धारा नियंत्रक के लिए मेरा आर आएगा, आर को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर, दोस्तों गैल्वेनोमीटर है वो दो पाथ के बीच का है वो मेजर करता है। यहाँ पे देखिए, सौर स्थिरांक का मान है वो लगभग कितना है। तो 10 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.4 किलोवाट आवर पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, वायुमंडलीय ओजोन किस से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में जो ओजोन परत स्थित है, ठीक है, तो वो हमारी किस रूप में सहायता करता है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अगर वो हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी तो हमें कई प्रकार की बीमारियाँ, स्किन बीमारियाँ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कार्बन परमाणु की जो ज्योमिति है वो किस प्रकार की होती है। तो कार्बन जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे चतुष्फलक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, चतुष्फलक, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय आपको यहाँ पे बढ़ना है। इसके बाद देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्य होती है। तो दोस्तों धातुओं की जो ऑक्साइड है उनकी प्रवृत्ति है वो हमेशा किस प्रकार की होती है, सारे प्रकृति के वो होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन स्पाइगोमेनोमीटर, ठीक है, स्पाइगोमेनोमीटर इसको बोलते हैं अपन, जिससे रक्तदाब है वो मापा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी जो बीपी चेक की जाती है हाथ में लगाया जाता है डॉक्टर से, फिर उसको दबाया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, बस वही यंत्र ये है हमारा, ठीक है। हार्मोन की क्रिया को किस क्रियाविधि है उसके द्वारा नियंत्रित करती है, तो 6 नंबर में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पुनर्भरण, ठीक है। यहाँ पे आप क्या भरेंगे, पुनर्भरण, ठीक है, ये आपकी नियंत्रण विधि हो जाएगी। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा अपन बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक लूप होता है हमारा, ठीक है, आप पढ़ोगे बाद में, तो एक लूप होता है, तो एक लूप है वो बंद लूप का कार्य करेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ कहीं से, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया, अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो कभी भी क्लोज पाथ बनेगा तो ही करंट होगी, और उसको अपन क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के रूप में अपन इसको जानते हैं। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पे। दोस्तों विद्युत फ्यूज़ तो आप जानते हैं कि जो फ्यूज़ लगाते हैं अपन का, जो कि आपने एमसीबी बोर्ड देखा होगा, वहाँ पे लगी रहती है, वो एक तरह से फ्यूज़ का कार्य करते हैं। अब ये किस पे कार्य करता है, उसमें पे कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा करंट होगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें जो ऑब्जर्व करने की शक्ति है, अगर वो ज़्यादा चली गई, मान लीजिए कि एक वो ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन दो आ गई, तो वो क्या करेगा, उसमें मान उसका बढ़ जाएगा, उसमें मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और हमारा फ्यूज़ है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप भर लेंगे CaCO3, ये हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है वो आप भरेंगे, पीएच इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन से अवयव हैं वो होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोल्डर करने के लिए दोस्तों, कोई भी चीज़ों को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उनको जोड़ने के लिए हम किस किस का उपयोग करते हैं, सीसा तथा टिन का, ठीक है, सीसा और टिन का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो क्या होगी, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा, जिसमें मान लीजिए कि मैंने ये बना लिया, मेरा कार्बन हो गया, ठीक है, इसके बाद मैंने 2 बॉन्ड बना लिए मैंने दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कार्बन की, इसमें कितने बॉन्ड आएंगे, इसमें कितने बॉन्ड आएंगे, ये आपको फिल करना होगा, ठीक है, तो ये आप बुक से देख लेना एक बार। डो बेरानाइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी, तो किसकी की थी उन्होंने, प्लेटिनम की थी, किसकी, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम यानी कि जो चांदी का रूप होता है, चांदी की तरह ही दिखता है वो, प्लेटिनम भी एक प्रकार का क्या होता है, कौस्टली धातु है। यहाँ पे देखिए कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। इसके बाद देखिए एड्स का पूरा नाम है वो बताना है, तो ये तो बता देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान है वो अधिकतम होता है, तो दोस्तों जो श्रेणी क्रम होता है हमारा, ठीक है, श्रेणी अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको सीरीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सीरीज़ वाली श्रेणी होती है उसमें हमारा जो तुल्य प्रतिरोध उसका मान अधिकतम होता है। मान लीजिए कि इस प्रकार से प्रतिरोध लग रहे हैं मेरे, इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, मेरा श्रेणी क्रम होगा। अगर इस प्रकार से लग रहे हैं मेरे, ये तो हो गया श्रेणी क्रम, कौन सा, ये वाला, और ये वाला, ये हो गया मेरा समांतर क्रम, ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग है वो किया जाता है, तो दिष्ट धारा, दोस्तों बैटरी को जो चार्ज करते हैं उसको डीसी बोलते हैं, डीसी करंट, ठीक है, तो दिष्ट धारा इसी को बोलते हैं, डायरेक्ट जो करंट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह लगा रहता है तो वहाँ पर एक फिल्टर लगा रहता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है। यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक में कोड सामान्यतः किसका बना होता है, तो कांच के लोहे का। विद्युत चुंबक में जो क्रोड है, ठीक है, क्रोड जो होते हैं वो सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो वो कच्चे लोहे के बने होते हैं, ठीक है, कच्चे लोहे के। आपने देखा होगा कि, मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार के आपने देखे होंगे पत्तियाँ, सी पत्तियाँ होती है बहुत सारी, जो कि आपस में इस प्रकार से कनेक्ट होती है ऊपर नीचे, ठीक है, वही हमारी होती है ये। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने हेतु किस धातु का उपयोग है वो किया जाता है,
तो इसके लिए हम करेंगे चांदी या सिल्वर का प्रयोग है वो हम करते हैं, ठीक है। या तो अपन सिल्वर का प्रयोग करेंगे या फिर अपन चांदी का प्रयोग करेंगे। ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा के पिरामिड है वो सदैव क्या होते हैं, पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। क्या होते हैं वो? सीधे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के और फिल इन द ब्लैंक और वन वर्ड वाले क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखे हैं। बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना, और आपको सारे पेपर है वो स्टेप बाय स्टेप ऐप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे।